ध्यान दीजिए, आज का विषय है रस। हिंदी साहित्य में रस किसे कहते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे रस काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब सबसे पहले अस्थाई भाव। मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव क्या होता है? स्थिर होता है। मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहा गया है। अर्थात अस्थाई भाव जो है मानव के हृदय में जो है स्थिर रूप से विराजमान रहता है। अब रस एवं अस्थाई भाव कौन कौन से रस होते हैं, उनका क्या स्थायी भाव होता है, इसके बारे में देखिए। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चौथा है वीर रस और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। पांचवा है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। छठवां है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। सातवां है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा अथवा जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय। नौवां है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। ये 9 रस ही मुख्य होते हैं, लेकिन आजकल के हिंदी साहित्य में 2 ये अतिरिक्त रस है। 10वां है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल। और 11वां होता है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है भगवत प्रेम, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। ये 11 रस और उसके स्थायी भाव थे। दूसरा इसका अंग है रस का विभाव। सुसुप्त अस्थाई भाव को जगाने वाले, सुसुप्त माने होता है सोया हुआ, सुसुप्त अस्थाई भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण, यानी जिन कारणों से जो है सुसुप्त भाव जागता है वह उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसके कारण आश्रय के मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं। जिसके कारण आश्रय के मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर भय होना। अगर जंगल में की रास्ते से हम गुजर रहे हैं और शेर मिल गया, उसको देख करके हम भयभीत हो गए, तो हमारे मन में जो है क्या हो गया? जो भाव उत्पन्न हुआ वही क्या है? आलंबन है। तो इसमें आलंबन कौन है? शेर है। यानी शेर को ही देख करके उसके मन में जो है भय उत्पन्न हुआ है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिन कारणों से अस्थाई भाव तीव्र होने लगते हैं, जिन कारणों से अस्थाई भाव तीव्र होने लगते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे लक्ष्मण का परशुराम को ललकारना, जैसे लक्ष्मण को परशुराम को ललकारना। अब तीसरा है अनुभाव। अस्थाई भाव के जागृत होने पर, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय जो भी स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करता है, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय जो भी अस्थाई भाव, जो भी स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करता है, उसे हम
अनुभव कहते हैं। जैसे होठों का फड़कना, होठ फड़कता है, चाहे हमारे कोई भी अंग फड़कते हैं तो उसका एक अनुभव होता है ना, उसी को अनुभव कहा जाता है। चौथा है संचारी भाव। अस्थाई भाव के जागृत होने पर, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे शंका का संचारी भाव श्रृंगार, वीर और भयानक तीनों हो सकता है। ये शंका हमारे मन में अगर कोई इसी प्रकार की उत्पन्न हो रही है तो उसका अस्थाई भाव श्रृंगार का भी हो सकता है, वीर का भी हो सकता है और भयानक रस का भी हो सकता है। जैसे वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। लेकिन जब नायक नायिका के दर्शन के लिए जाता है तो उसका उत्साह जो श्रृंगार रस में बदल जाता है। उसके अंदर जो उत्साह है वह जो है श्रृंगार रस में परिवर्तित हो जाता है। यानी श्रृंगार रस के अस्थाई भाव के साथ जो है वह संचारी भाव बन जाता है। अब देखिए रसों में पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा, नायक नायिका के पारस्परिक संबंध, नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन अब जो रति नामक अस्थाई भाव जागृत हो रहा है और उससे जो है हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, यानी नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है और उससे जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार भी है। तो पहले देखिए संयोग श्रृंगार, जहां पर नायक नायिका के पारस्परिक मिलन का चित्रण होता है, जहां पर नायक नायिका के पारस्परिक मिलन का चित्रण होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मीराबाई का लिखा हुआ पद है, बसो मेरे नयनों में नंदलाल। यहां जो है मीरा जो है भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए कह रही है, यानी दोनों का जो है क्या है, संयोग है, इसलिए यहां संयोग श्रृंगार है। दूसरा है वियोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका के विरह का चित्रण होता है, यानी दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दूर हैं, और फिर भी उनके प्रति जो है प्रेम की भावना है। वही कह रहा है कि जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। जैसे उधो मोहिब्रज विसरत नाही, उधो मोहिब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। यानी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन ये गोपियां भक्त से जो है भगवान कृष्ण क्या है, दूर है, यानी दोनों एक दूसरे से वियोग हो चुका है। तो यहाँ जो है वियोग श्रृंगार होता है। अब रस में दूसरा रस है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। जब किसी रचना को पढ़ने से जब मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, जब किसी रचना को पढ़ने से मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो वहां वीर रस की उत्पत्ति है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। या दूसरा उदाहरण इसका है,
सहे वार परवार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। देखिए हास्य रस, काव्य को पढ़ने सुनने अथवा नाटक को देखने से जब हृदय में हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है, चाहे वहां हास्य रस उत्पन्न होता है। फिर से एक बार देखिए, काव्य के पढ़ने सुनने अथवा नाटक को देखने से जब हृदय में हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होता है वहां हास्य रस उत्पन्न होता है या वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखिरावरे को है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की बधुएं जो है सीता जी से पूछ रही है कि ऐसा की बताओ जो सांवले हैं वह आपके कौन है। या दूसरा है मैया हमने चराई हो गाई, भगवान श्री कृष्ण जो है माँ यशोदा से करेंगे माँ मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाए पिराए। सारे ग्वाल बाल मिलकर के जो है मुंशी से गायों को घेरवाते हैं सब, और घेरते घेरते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तो यहाँ जो है हास्य रस की उत्पत्ति, हास्य की नामक अस्थाई भाव जागृत हो रहा है तो यहाँ हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है। दूसरा करुण रस, शोक नामक अस्थाई भाव, यानी करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अथवा किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश से उत्पन्न क्षोभ के कारण क्षोभ को करुण रस कहते हैं। फिर से एक बार और देखिए, शोक नामक अस्थाई भाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अथवा प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश से उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। जैसे शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई उस समय की बात है। शोक विकल सब रोवहि रानी, सारी रानियां जो है शोक में विकल होकर के यानी दशरथ जी के वियोग में रो रही हैं। करहि विलाप अनेक प्रकारा, अपरहि भूमि तल बारहि बारा। रुदन करती हुई विलाप करती हुई बार बार जमीन पर गिरती जाती हैं सब। यहां है दूसरा उदाहरण है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, अपानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी ये नरोत्तम दास ने लिखा है सुदामा चरित में कि देख सुदामा की दीन दशा। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर गए हैं तो राज दरबार में ले जाकर के उनको राज सिंहासन पर बैठाए हैं, तो वहां की बात जो है नरोत्तम दास लिख रहे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, यानी सुदामा भगवान कृष्ण के अनन्य मित्र थे, तो अपने मित्र को पा करके उनकी दीन दशा को देख करके जो है रो रहे हैं, और उनके नेत्रों से इतना जल गिर रहा है कि परात में रखे हुए पानी को अपने हाथ से स्पर्श भी नहीं किए, उसी आंसू से सुदामा जी के पैरों को धो दिए। अर्थात उनके आंख से आंसू बहुत गिरे। ये नहीं है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण उनको पा करके उनकी दशा को देख करके बहुत अत्यधिक रोए। अब पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात में रखे हुए पानी को अपने हाथ से स्पर्श नहीं किए, उस आंख के आंसू से ही सुदामा जी के पैरों को धो दिए।